सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिहरतालं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये शब्दशाहूनं चत्तारिमलमन्तामंगलं सिद्धामंगलं सावमंगलं केलीपनत्तो धम्ममंगलं चत्तारिलोत्तमारन्तालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सावलोत्तमा केलीपनत्तो धम्मलोत्तमो चत्तारिशनभोजामि सिद्धेशनभोजामि सावसनभोजामि केलीपनत्तं धम्मं शरणभोजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचिनाशय दुष्कलवसाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृचितोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रसिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिज्ञान स्फुट स्फुट सचखंडान गुरु गुरु परमुद्दान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिंद छ छ व रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अशिया उषा अनाहत विद्याय नमो रियंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊ रोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक तुरसत प्रातिहार मृदा अशोक तुरसत प्रातिहार सोन बुद्धाम लर्मी विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पष्टिशत प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पष्टिशत प्रातिहार सोन बुद्धाम लर्मी विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनिशत प्रातिहार मणिताय दिव्यधनिशत प्रातिहार सोन बुद्धाम लर्मी विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोन बुद्धाय रमलर भीम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मृताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन बुद्धाय गमलर भीम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मणिताय महामंडल सत प्रातिहार सोन बुद्धाय झमलर भीम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन बुद्धाय स्मलर भीम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रातिहार मणिताय छत्तत सत प्रातिहार सोन बुद्धाय कमलर भीम विजय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्यास सहिताय बीजाष्ट मन्नन मणिताय सर्वज्ञ शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सवो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन्न सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दश पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चौदश पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बनिद्धि पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पन्न शमनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो वास्य विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दिट्ठि विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो तत्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर परक्मानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो
घोरगुणमं भयारिणं सब शांति ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो आमो सही पत्तानं सब शांति ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो खेलो सही पत्तानं सब शांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो जल्लो सही सब पत्तानं शांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो विट्ठो सही सब पत्तानं शांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो सव्वो सही पत्तानं सब शांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो मनबलिनं सब शांति ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो बचिबलिनं सब शांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो कायबलिनं सब शांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो क्षीरसवीनं सब शांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो सप्पिशवीनं सब शांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो महुशवीनं सब शांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो अमीशवीनं सब शांति भवतु ॐ ह्रीं हरं नमो खीन्महानशानं सब शांति ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो बड्ढमाननं सब शांति ॐ भवतु ह्रीं हरं नमो लोये सर्वसिद्धायदनानं सब शांति ॐ ह्रीं भवतु हरं नमो भगवतो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिऋषीणं चेदि सर्वशान्ति भवतु ॐ नमो भगवतो बड्ढमान सरिसस्सजश्चक्रं जलं तं गच्छै आयासं पायालं लोयानं भूयानं दिव्या विवादिवा रणगने वा थमने वा मोहने वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु में रक्ष स्वाहा स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुरुगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। बोलो देवादिदेव खदराठ श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक दिन एक व्यक्ति गुलाब को देखा और कहा, तुम्हें इतनी अच्छी सुगंध और इतना अधिक सौंदर्य है, पर तुम अपने इर्द गिर्द कांटे क्यों खड़े कर रखे हो? ये कांटे अच्छे नहीं लगते। उसने चांद को देखा और चांद से कहा, चांद, तुम्हारा ये काला धब्बा तुम्हारे सौंदर्य को बिगाड़ता है, वो अच्छा नहीं लगता। उसकी नज़र सागर पर पड़ी। उसने सागर से कहा, सागर तुम इतने विशाल हो, पर तुम्हारा पानी इतना खारा क्यों है? तुमने एक खारापन क्यों रख रखा है? इसी बीच उसे एक मोर दिखाई पड़ा। उसने मोर को देखा और कहा, तुम्हारे पंख इतने सुंदर हैं, पर तुमने अपनी आवाज़ इतनी बेसुरी क्यों बना रखी है? और तभी कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ी और उसने कोयल से कहा, कोयल, तुम इतना अच्छा गाती हो, पर अपने पंख काले क्यों कर रखे हो? ये अच्छा नहीं लगता। वो इस तरह से कह ही रहा था कि तभी एक फरिश्ता उधर से गुजरा और उसने कहा कि मनुष्य, तुम में सब कुछ अच्छा है, तुम में सब कुछ अच्छा है, पर तुम्हारे भीतर दोष देखने का एक गुण प्रकट हो गया है। काश ये नहीं होता तो तुम निश्चित महान बन गए होते। आज के संदर्भ में यह उदाहरण बहुत प्रासंगिक है। आज बात 6 की है और मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, वो है छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति।
छ से छिद्रान्वेषण करना। छिद्रान्वेषी बनना अर्थात व्यक्ति के भीतर की कमियों को देखना, मीन मेक करना, व्यक्ति को की आलोचना करना, उनके दोषों को देखना और उसका दुष्प्रचार करना। ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। संसार के किसी भी मनुष्य की तरफ आप दृष्टि देखो, उसमें अच्छाइयाँ भी होगी, कुछ कमियाँ भी होगी। जो व्यक्ति अच्छी सोच के होते हैं उनकी पहली नज़र में केवल अच्छाई दिखती है, और जो व्यक्ति उल्टी सोच के होते हैं वो उन्हें हमेशा कमियां दिखती है। हर व्यक्ति है, आप किसी बगीचे में जाओगे तो डालियों में सौरभ महकाते हुए, सौरभ लुटाते हुए फूल भी दिखेंगे, तो वहीं कांटे और सड़े गले पत्ते भी। अभी हम पर है कि हम फूलों के सौरभ से अपने मन को आनंदित करते हैं या कांटे और सड़ी गले पत्तों में चित्त को उलझाकर अपने मन में बदबू और सड़ांध भरते हैं। ये दोनों स्थितियां हमारी है। संत कहते हैं तुम जिस संसार में रह रहे हो, इस संसार की बगिया में कुछ पाना चाहते हो तो फूल चुनो। फूल चुनने वाले लोग अपने जीवन को निहाल कर लेते हैं और कांटों में उलझने वाले लोगों का जीवन का हाल बेहाल होता है। दोनों स्थितियां हैं, तुम किस तरीके से देखते हो। जिस व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती है, छिछली होती है, जिनमें बड़ा हल्कापन होता है, छिछोरापन होता है, या यूँ कहें जिनके मन में क्षुद्रता होती है, वो अच्छाई में भी कमियां निकाल लेते हैं, और जिनकी सोच बड़ी होती है वो बुराई में भी अच्छाई खोजते हैं। संत कहते जीवन में गुणग्राही बनना, छिद्रान्वेषी कभी मत बनना। अगर तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति बनी रही तो तुम अपने जीवन का विकास नहीं कर पाओगे। यदि तुम अपने जीवन का गुणात्मक विकास करना चाहते हो तो केवल औरों के गुणों को देखो, गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करो, क्योंकि गुणों को ग्रहण करने से, गुणों को देखने से जीवन का गुणात्मक विकास होता है, और दोषों पर दृष्टि टिकाने से जीवन दूषित होता है। तुम कहाँ हो देखने की कोशिश करो। कोई भी दिखता है तो तुम्हें क्या दिखता है? चार बातें आज सबसे छिद्रान्वेषण के संदर्भ में कहूँगा। छिद्रान्वेषण कहने करने का मतलब है दोष देखना, नंबर 1, दोष देखना, नंबर 2, दोषों का प्रचार करना, दोषोद्भावन करना, नंबर 3, दोषारोपण करना, और नंबर 4, दोषों का शोधन करना। दोष देखने से लेकर दोष शोधन तक की ये 4 स्थितियां हैं। हम देखें हम कहाँ हैं। प्रायः लोगों में दोष देखने की प्रवृत्ति आम है। उन्हें अच्छाई कम, बुराई ज्यादा दिखती है। लोगों की दृष्टि का दोष है, क्योंकि नकारात्मकता के संस्कार जब मनुष्य के मन में प्रबल हो जाते हैं तो उन्हें वह खाली गिलास ही दिखता है, भरा गिलास दिखता ही नहीं। हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं तो हम बुरे में भी अच्छा देख सकते हैं। एक फूल को देखकर हमारी 2 प्रतिक्रिया होती है। पहली प्रतिक्रिया ये कि अरे कांटों से घिरे रहने के बाद भी खिला रहता है, ये कितना खुश मिजाज है। एक प्रतिक्रिया फूलों को देखकर ये है। और दूसरी प्रतिक्रिया, अरे इन फूलों की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, सारी जिंदगी कांटों में घिर के रह गई। अब ये हमारे अपने सोच पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। जिनकी सोच उथली होती है, जिनमें छिछलापन होता है, वो हमेशा हल्का ही देखेंगे, नीचे ही देखेंगे, उन्हें अच्छाई दिखेगी ही नहीं। आप अपने मन को पलट कर देखो, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी प्रसंग में मेरे मन में क्या आता है। पहली प्रतिक्रिया क्या होती है?
ये हम अपने चेतन स्तर को मापने का एक पैमाना बना सकते हैं, एक कसौटी है ये। मेरी सोच कैसी, इससे इसका पता लगेगा। हमारे शास्त्रों में दूसरों के दोषों को देखने की प्रवृत्ति को कापोतलेशा का लक्षण बताया है। ऐसे लोग अपनी खुद प्रशंसा खूब करेंगे और औरों की कभी भी अच्छाई नहीं देखेंगे, केवल कमी निकालेंगे, कमी निकालेंगे, कमी निकालेंगे। ये कमी निकालने की प्रवृत्ति मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है, इसे खत्म करना है। तो कोई भी व्यक्ति यदि मेरे संपर्क में है, मैं उनको देख रहा हूं, तो मेरी दृष्टि में क्या आ रहा है? कई लोग हैं जो केवल कमी निकालने का काम करते हैं, और कमी निकालने के बाद क्या करते हैं? खुचर करते हैं, कुचरनी करते हैं, मीन मेक निकालते हैं, टोका टोकी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, बस खत्म कहानी। आज तुमने भोजन अच्छा नहीं बनाया, हो गया। आपके भोजन में 4 चीजें हैं, सब आपके मनोनुकूल है। दाल में थोड़ा नमक आपके हिसाब से कम है, क्या खाना बनाया? भोजन बिल्कुल बेस्वाद है, दाल में तो नमक ही नहीं डाला। अब बताओ, आपकी दृष्टि केवल दाल के नमक की कमी पर जाती है या बाकी और सब्जियों के स्वाद पर जाती है? यदि तुम्हारी प्रवृत्ति छिद्रान्वेषी होगी तो तुम उस कमी को पचा नहीं सकोगे, तुम्हें वही दिखेगा। और तुम्हारी दृष्टि यदि उदार होगी तो कहोगे कोई बात नहीं, दाल में भर थोड़ी नमक की कमी है, बाकी चीजें तो ठीक है, बाकी चीजें तो ठीक है। हम क्या करते हैं, कैसी दृष्टि से देखते हैं? घर परिवार से लेकर सकल संसार में तुम्हारे संपर्क में जो भी आता है, तुम उसकी क्या देखते हो, कमी या अच्छाई? ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कोई कमी ना हो। है कोई सर्वगुण संपन्न? एक युवक अपने मित्र से मिलने के लिए गया, 20 वर्ष बाद मिला। घर में वो अकेला था। पूछा क्या बात है, तुम बिल्कुल अकेले दिख रहे हो? बोले हाँ, माँ बाप स्वर्ग चले गए। तो बोले और कोई नहीं घर में? तुमने शादी नहीं की? बोले नहीं, करना तो चाहता था पर हुई नहीं। शादी नहीं की? बोला करना तो चाहता था पर हुई नहीं। बोले क्यों? बोले मैं ऐसी सर्वगुण लड़की की तलाश में था, ऐसी कन्या की तलाश में था जो सर्वगुण संपन्न हो। फिर क्या हुआ? कोई मिली नहीं? बोले एक मिली थी। कोई मिली नहीं? बोले एक मिली थी। बोले क्या हुआ? उसने इनकार कर दिया। एक मिली थी, पूछा क्या हुआ? उसने इनकार कर दिया। बोला क्यों? बोले वो भी किसी सर्वगुण संपन्न लड़के की तलाश में थी। ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जो सर्वगुण संपन्न हो। बस भगवान ही है एक जो सर्वगुण संपन्न। अगर इंसान है तो कोई ना कोई कमी तो उसमें होगी ही होगी। तुम्हें चाहिए कि उन कमियों को मत देखो, दूसरों की कमियों को बिल्कुल मत देखो, छिद्रान्वेषी मत देखो, बनो उसकी अच्छाई को देखने की कोशिश करो। कदाचित बुराई दिख भी जाए तो उसे अनदेखा करो, क्योंकि मेरा ध्येय अच्छाई को पाना है, बुराई को नहीं। आपको जब बाजार से कोई सामान खरीदना होता है, आप बाजार निकलते हो तो आपकी दृष्टि किधर होती है? अगर आपको मान लीजिए सोना चांदी खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, तो क्या आप ग्रोसरी की दुकान की तरफ अपनी नजर ले जाते हैं? नहीं ना। गोल्ड खरीदना है तो सीधे आप देखते कि गोल्ड की दुकान कहाँ है, आपका ध्यान उसी के साइन बोर्ड पर जाता है। और गोल्ड की दुकान में अगर आप गए भी हैं तो आपको यदि हार लेना है तो हार पर दृष्टि जाती है, और रिंग लेना है तो रिंग पर दृष्टि जाती है, कंगन लेना है तो कंगन पर दृष्टि जाती है। आप केवल उसी पर दृष्टि रखते हो जो आपको चाहिए।
संत कहते यदि तुम अपने जीवन का गुणात्मक विकास करना चाहते हो तो तुम्हारी दृष्टि भी केवल गुणों पर होनी चाहिए, दोषों पर नहीं। दोषों पर दृष्टि रखोगे तो जीवन को दूषित ही बनाओगे। अच्छाई को देखने की कोशिश करो, जीवन अच्छा बनेगा। पर यह तभी संभव है जब तुम्हारी सोच ऊंची हो। छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। कुछ लोग हैं जो चावल नहीं बीनते, कंकर बीनते हैं। उनकी ये प्रवृत्ति है, कहीं कुछ भी हो जाए कमी निकालने का गुण, और उसमें बड़ी महारत होती है। तुरंत टिप्पणी करते, देखो इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। संत कहते कमी निकालने में कोई बहादुरी नहीं, कमी मिटाने में बहादुरी है, उपलब्धि है। एक बहुत बड़ा चित्रकार था, उसने अपना एक चित्र बनाया और चित्र को शहर के चौराहे में टांगा और लिख दिया, मेरे इस चित्र में कोई कमी हो तो कृपया बताएं। दूसरे दिन देखा पूरा चित्र धब्बों से भर गया। कई लोगों ने जो आए कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमी निकाल दिया। उसने देखा, ऐसी उम्मीद तो मैंने नहीं की थी। उसे बड़ा दुख हुआ, इतना सुंदर चित्र, मैंने सोचा एक आध कोई कमी होगी, तो पूरे चित्र को ही विचित्र बना दिया। उसने दूसरा चित्र बनाया, उसे टांगा और लिखा, इस चित्र में एक कमी है, यदि कोई सुधार दे तो मैं आभारी होऊंगा। इस क्षेत्र में एक कमी रह गई है, कोई सुधार दे तो मैं उसका आभारी रहूंगा। जितने आए सबने देखा, सबकी नजर पड़ी, लेकिन कोई को समझ में नहीं आया कि चित्र की कमी में क्या कमी है और कैसे सुधारे। तो बस बात ऐसी है, दोष निकालने वाले लोगों की लाइन लगी है, दोष सुधारने वाले लोग बहुत विरल हैं। संत कहते हैं जीवन को आगे बढ़ाना है तो दोष निकालने वालों की लाइन में लगने की जगह दोष सुधारने वालों की श्रेणी में अपना स्थान बनाओ। उस श्रेणी में, उस पंक्ति में अपना स्थान बनाओ, तब तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्धार होगा। दोष दिखना अलग बात है, दोष देखना अलग बात है। महान लोग वे होते हैं जिनके सामने छोटे मोटे दोष दिख भी जाए नजरअंदाज करते हैं, और आप कुछ लोग ऐसे होते जो यही देखते रहते, इसमें क्या कमी, इसमें क्या कमी, इसमें क्या कमी। ऐसे देखोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमें दोष देख करके भी अनदेखा करने का अभ्यास बनाए। देखने की चेष्टा तो कदाचित भी ना करें। कई बार लोग मुझसे कई विषयों में बोलते हैं कि महाराज जी इसके बारे में बताइए। मैंने कहा भाई सब अच्छा है। महाराज कोई कमी? हमने कहा मेरी पहली दृष्टि में कोई कमी दिखती नहीं। तुम खराब से खराब चीज लाओगे तो अच्छी लगेगी। उसमें दृष्टि जब मैं लगाऊंगा कि इसमें क्या कमी है, तभी वो कमी दिखेगी। संत कहते हैं कमी देखना है तो खुद की देखो, खुद की देखो। हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, दूसरों की कमी निकाल कर क्या पाएंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि दोष पराये देखकर चलत हसंत हसंत, खुद के याद न आवहि जिनका आदि न अंत। दूसरों के दोष देख करके तुम इतरा रहे हो, खुद के भीतर तो झांक कर देखो, अपने गिरेबा में झांक कर देखो कि आखिर तुम्हारी स्थिति क्या है। भरे पड़े हो बच्चों, और यदि किसी की कमी हो भी जाए, दोष दिखे भी, तो दोष का प्रचार मत करो, दोषोद्भावन न करो और दोषारोपण न करो, अपितु दोषों का शोधन करो। समझ गए? अब घर परिवार में मान लीजिए आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, आपका भाई है, यहां तक माँ बाप भी हों, उनमें कोई कमी होगी। कईयों की स्वभावगत दुर्बलता होती है, सभी की योग्यता और प्रतिभा एक सी नहीं होती, सभी का स्वभाव और प्रवृत्ति भी एक सी नहीं रहती। अलग अलग लोगों के अलग अलग स्थितियां होती है। कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग विचारधारा।
अब आप केवल उनकी कमी को पकड़ लोगे तो कतई अच्छी बात नहीं होगी। उसकी अच्छाई को देखो। वो अच्छाई अगर हम देख लें तो वो हमारे बड़े काम में आएगा। हम कई बार ऐसा होता है कि बुरे लोगों में भी जो अच्छाई होती है उसको प्रोत्साहित कर दे तो वो हमारे लिए बहुत काम की हो जाती है। प्रोत्साहित करो, प्रेरणा दो, नीचा दिखाने का प्रयास कभी मत करो। और बात बात में टोका टाकी करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। परेशान इसलिए था कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता था। और वो एक दिन मेरे पास आकर कहा, महाराज जी मैं तो सोचता था कि बेटा लायक बन जाएगा तो सारा कारोबार संभालेगा और मैं आप लोगों की सेवा में आकर अपना उद्धार करूंगा, पर महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मेरा लड़का किसी लायक ही नहीं है। मुझे लगा कि इस व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी है, क्योंकि मैं उसके बेटे को जानता था। वो बेटा बहुत स्मार्ट और एक्टिव था और व्यवहार कुशल भी था, मिलनसार था। तो वो कोई काम को करे तो ऐसा नहीं कि काम करने लायक नहीं, लेकिन पिता ने कहा बेटा निकम्मा है, नालायक है, किसी लायक ही नहीं रहा, मैं उस पर भरोसा के काबिल ही उसको नहीं समझता, कुछ नहीं करता। बात मैंने सुन ली, क्योंकि लड़का भी आता जाता था, जुड़ा हुआ था। मैंने एक रोज उसके बेटे को एकांत में बुलाया, पूछा क्या बात है भाई, तुम्हारे पिताजी तुमसे बड़े नाराज हैं, तुम ऐसा क्या करते हो, पिताजी की बात क्यों नहीं सुनते हो? मेरे द्वारा ऐसा कहते ही उसकी आंखों में आंसू आए। बोले महाराज जी पिताजी को मुझसे दुख होता है, इसका दुख मुझे भी है, पर मैं क्या बताऊं। मेरे पिताजी को मुझ में कुछ लायकी दिखती नहीं। आज तक महाराज उन्होंने कभी मेरे लिए प्रशंसा के दो शब्द नहीं कहे। मैं कितना भी अच्छा काम करूं वो कमी निकाल देते हैं। मैं अच्छे से अच्छा काम करूं, असंभव को भी संभव बनाकर लाऊं तो कहेंगे ये ऐसा करता तो और अच्छा होता। महाराज और बात जाने दीजिए, मैं अगर सब्जी लेकर के आऊं, अच्छी से अच्छी सब्जी लाऊं तो कहते 2 घंटे बाद जाते तो और सस्ती मिलती। बोले महाराज क्या कहूं, ये उनकी सोच, हर बात में केवल कमी निकालते हैं। तो महाराज जी कब तक उनका प्रवचन सुने। सुबह होते ही उनका ये चक्कर शुरू हो जाता है। तो महाराज जी अब मैं भी वो पूरब तो मैं पश्चिम निकल जाता हूं, मैं सामना ही नहीं करता। मैंने भी तय कर लिया इनकी बात सुनना ही नहीं। बार बार ऐसा करने वाले की कौन सुनेगा। मैंने उसे जो समझाना था समझाया। उसके बाद जब उसके पिता आए तो मैंने उनसे कहा भैया बेटे की अपेक्षा मैं तुम में सुधार ज़्यादा चाहता हूँ, तुम सुधरो नहीं तो अपने बेटे को खो दोगे। महाराज मुझे क्या सुधार करना। हम बोले भैया तुम्हारा बेटा, बेटे में तुम्हें आज तक एक भी अच्छा ही नहीं, महाराज किसी काम का ही नहीं है। बोले गलत, एक तिनका भी झाड़ू बनने के काम का होता है, तुम्हारा तो बेटा है। तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि किसी काम का नहीं है। बेटे में बड़ी योग्यता है, बेटा बड़े काम का है, पर तुम्हें काम लेना आए तब तो। बेटे पर भरोसा करो, उसको जिम्मेदारी दो, और कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करो, सराहना करो, और छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा करो। पीठ ठोको, शाबाशी दो, और अच्छा काम करने पर उसे प्रोत्साहित करो, और गलतियों को अनदेखा करो। देखो कुछ दिन में क्या चमत्कार होता है। मेरे द्वारा समझाने के बाद कहा महाराज हमें भरोसा तो नहीं होता, लेकिन आप कह रहे हो तो एक रिस्क उठा के देखता हूं। बोले तुम करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत नुकसान होगा और तुम इतने समर्थ हो कि उस नुकसान को झेल लोगे, लेकिन ऐसा न करके तुम अपने बेटे को खोने का जो नुकसान भोगोगे बहुत बड़ा होगा। उसे बात समझ में आई।
उसने बेटे के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला, रवैया बदल गया। अब छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी करने की आदत से एकदम बाज आ गया। उसने संकल्प ले लिया कि बेटा कुछ भी करे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और अच्छा करेगा तो जरूर उसकी प्रशंसा करूँगा। बेटे में योग्यता तो थी। थोड़े दिन में देखा कि हमारे पापा का रवैया तो बदल गया, अब उनका पूरा व्यवहार बदल गया। अब कुछ हो अच्छा करे और पिताजी प्रशंसा करे, छोटी मोटी गलतियां हों तो उसको देख करके भी पिताजी अनदेखा करे, तो इसके अंदर का उत्साह बढ़ने लगा। 6 महीने बाद उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आपने तो चमत्कार कर दिया, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दिया, अब मैं धीरे धीरे अपने आप को मुक्त कर रहा हूँ, और उसमें मुझसे भी ज़्यादा योग्यता निखर करके आ गई। ये दृष्टि है। कमी निकालोगे तो पीछे रह जाओगे, और दोषों को नजरअंदाज करोगे तो आगे बढ़ोगे। किसी के भी दोष में छिद्रान्वेषी न बने। कुछ लोग हैं जिनकी ये प्रवृत्ति अपने घर के सदस्यों का भी दोष देखना, बुराई करना। दोष देखकर पचाने की ताकत तो कोई को होती नहीं। इधर दोष दर्शन तो दोषोद्भावन, देखना और प्रचारित करना। 150 को बताए बिना तो चैन नहीं पड़ती। घर परिवार हो, समाज हो, धर्म क्षेत्र हो, यहाँ तक कि लोग साधु संतों को भी नहीं छोड़ते। उनकी प्रवृत्ति निंदा की होती है। कुछ भी हो जाए उनको कंकर ही बिनना है, चावल से मतलब ही नहीं। 2 प्रकार के प्राणी होते, एक मक्खी, एक भौरा। भौरा हमेशा फूल पर बैठता है, लेकिन मक्खी के सामने एक तरफ मिठाइयों की थाल और दूसरी तरफ बिष्टा रख दो तो मिठाई की थाल छोड़कर बिष्टा पे बैठना पसंद करेगी। आज दुनिया में ऐसी मक्खियों की भरमार है, भिन्न 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 मिनाते रहती। संत कहते मक्खी नहीं, भ्रमर बनो। भ्रमर बनो, अपने जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी मत करो। इसकी शुरुआत घर से ही करो। कमी देखने की जगह, छिद्रान्वेषी बनने की जगह आगे बढ़ो। कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों की या परिवार के सदस्यों को कमी देखने के लिए लगे रहते हैं, जैसे वो उनकी जासूसी कर रहे हो। अरे भाई, तुम उस परिवार के पिता हो, उस बेटे के पिता हो या परिवार के सदस्य हो, तुम्हारे परिवार का सदस्य, तुम पुलिस थोड़ी हो। जिस तरह की जांच पड़ताल करो, एकदम पीछे लठ लेकर घूमते रहो, कुछ नहीं होगा। छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें, और विशेष गलती हो तो एकांत में बुला करके समझाएं, उसे सुझाएं। देखिए, बार बार टोका टाकी करने वाला व्यक्ति अप्रासंगिक हो जाता है, उसका महत्व घट जाता है। मैं कई बार ये बात कहता हूँ, कोई 10 गलती करे तो 1 बार बोलो। 1 गलती में 10 बार टोकने की आदत छोड़ो। 10 गलती में 1 बार बोलोगे तो तुम्हारी बात की वजनदारी होगी, और 1 गलती होने पर 10 बार टोकोगे तो कहेगा हाँ मम्मी तो ऐसी बोलती ही रहती है, पापा की तो आदत ही ऐसी है, तो ऐसे बोलेंगे। यही हाल हो जाता है ना। ये तो इनकी आदत ही है, ऐसा ये करते ही रहेंगे, ये होगा, ये सोच बन जाती है। आप देखिए, आपके हाथ में घड़ी है, हर सेकेंड टिक 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 हो रही है, आपका ध्यान कभी घड़ी पर नहीं जाता। टिक 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 चल रही है। लेकिन यदि घड़ी में पेंडुलम हो और घंटे का कांटा 1 बार बजे टन, तो सब सन्न हो जाते। होता है ना, घड़ी टन करती, सब सन्न हो जाते। बस मैं आपसे यही कहता हूं, सेकेंड के कांटे की भांति टिक टिकाने की आदत छोड़िए, और जब कुछ करना है तो 1 बार घंटे जैसा टंकार कर दीजिए, आप स्वीकार होंगे। दोष देखने की प्रवृत्ति से बचिए। देखिए, जब कोई किताब छपती है ना, तो उस किताब की प्रूफ रीडिंग की जाती है। सबसे पहले उस किताब को पढ़ने वाला प्रूफ रीडर होता है, पर उसके पल्ले एक कुछ नहीं पढ़ता। क्यों? वो किताब पढ़ ही नहीं रहा, किताब के दोषों को देख रहा। वो किताब सबसे पहले प्रूफ रीडर के पास जाती, प्रकाशन से पहले प्रूफ रीडर के पास जाती है, और उसका अक्षर अक्षर पढ़ता है, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पढ़ता, क्योंकि वो किताब नहीं पढ़ता, उसके तंकटगत कमियों को ही देखता है। कहाँ क्या कमी रह गई केवल ये देखता, उसकी दृष्टि में केवल कमी रहती कमी रहती कमी रहती है, और उस कमी भरी दृष्टि के कारण पूरी किताब को पढ़ जाने के बाद भी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। संत कहते हैं, तुम अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो जीवन के किताब के या तो लेखक बढ़ो या बनो या पाठक।
प्रूफ रीडर मत बनो। ये छिद्रान्वेषी बनना यानी केवल प्रूफ रीडर बन करके जीना। छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति से बचो, दोष देखना नहीं, और दिख जाए तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना, दोषोद्भावन नहीं करना, उन दोषों को फैलाना नहीं, किसी भी स्थिति में फैलाना नहीं, जहां वहीं रहो। संत कहते सुगंध फैलाओ, धुआं मत उड़ाओ। आजकल लोग सुगंध फैलाना तो जानते नहीं, धुआं उड़ाने में माहिर है। थोड़ी सी बात हुई और अब तो सोशल मीडिया इसी काम के लिए एक्टिव है, ढिंढोरा पीटते हैं, खूब क्रिटिसाइज, खूब आलोचना। ये कतई उचित नहीं। एक बात और बताता हूं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुधार आप करना चाहते हो तो आप उसके बारे में अगर गलत प्रचार करोगे तो कभी सुधार नहीं होगा, और प्यार से अगर उसकी तरफ देखोगे तो आप उसका सुधार कर सकते हो। गलत प्रचार मत करो। दोषों के प्रचार से तुम कुछ भी नहीं पाओगे, बल्कि और कई लोग हैं जो उससे विमुख हो जाएंगे। अच्छाई फैलाने योग्य होती है, बुराई नहीं। एक बार गुरुदेव के पास हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, वो एक ब्रह्मचारी की शिकायत लेकर के गया। गुरुदेव की एक विशेषता है, वो दूसरों की आलोचना कभी नहीं सुनते। वो कहते हैं अपनी बात करो, उनकी मत करो। पर वो शिकायत लेकर के गया। गुरुदेव ने एक वाक्य कहा, बोले दूसरों के घर में झाड़ू लगाने से अपना घर साफ नहीं होता। दूसरे के घर में झाड़ू लगाने से अपना घर साफ नहीं होता। और ये बताओ, जो दूसरों के घर में झाड़ू लगाता उसको क्या कहा जाता है? दूसरों के घर में झाड़ू लगाने का काम क्यों कर रहे हो जब तुम्हें वो पसंद नहीं है? अपने मन में बुहारी लगाओ, अपने घर में झाड़ू लगाओ, अपनी कमियों को देखो, और दूसरों की कमी दिख जाए तो उसे वहीं दबा दो, उसका प्रचार मत करो, उसे वहीं शांत करने की कोशिश करो। अगर छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति होगी तो ऐसा ही बना रहेगा, कुछ कर नहीं पाओगे। तीसरा, दोषारोपण। ये और भयानक। दोष देखना, अगर किसी में कोई कमी है ठीक है, फिर उसका प्रचार करना, ये भी बात है। पर तीसरे लोग तो और एक कदम आगे, जो दोष नहीं है वो भी दोषारोपण, मिथ्या दोषारोपण, मन गढ़ंत बातें, आधारहीन बातें, बेबुनियाद बातें, असत्य आरोप किसी पर भी लगा दिया। ये महान अनर्थ है। जीवन में भूल कर कभी किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण मत करना। आज तुम किसी के ऊपर दोषारोपण करोगे, किसी पर लांछन लगाओगे, कई जन्मों तक तुम्हें लांछित होना पड़ेगा। ऐसा कभी मत सोचना। कई लोग जो, और खासकर जो अहंकारी लोग होते हैं, जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, वे हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। ये प्रवृत्ति मनुष्य की बहुत हल्केपन को दर्शाता है। ऐसी प्रवृत्ति से मुक्त होने की जरूरत है। इस तरफ मुझे देखना ही नहीं, मैं जीवन में कभी किसी पर दोषारोपण तो नहीं करूंगा, मेरी गलती है मैं स्वीकार लूंगा, दूसरे की गलती अगर है तो कदाचित एकांत में उसे बुला करके सुधारने की बात भले कर लूंगा, लेकिन बिना आधार के मैं किसी पर कभी कोई दोषारोपण नहीं करूंगा। ये सोच आप अपनी बना सकते हैं। आजकल तो होता उल्टा ही है, खुद करो और किसी पर चार्ज लगा दो। हाँ, खुद करो और किसी पर चार्ज लगा दो, है ना? खुद करो और किसी पर दोष लगा दो। आप बोल रही सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, मैं कहता हूं नेक इंसान नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि तो बहुत दूर की बात है, ये तो इंसानियत की पहचान से बाहर है। हम इंसानियत की बात करें, हम समझे, हम खुद करें गलती और दूसरों पर दोषारोपण कर दें। आजकल ऐसी प्रवृत्ति बहुत होने लगी है। ये प्रवृत्ति पूरे घर को नरक बना रही है, हमारे जीवन के संबंधों को बिगाड़ रही है। हमें यहाँ बहुत सजग रहना चाहिए। मिथ्या दोषारोपण मुझे अपने जीवन में सपने में भी कभी किसी पर नहीं करना, पर अहंकार ऐसे ही करता है।
मालिक चला जा रहा है, टेबल पर कांच का जार रखा था और वो टेबल पर कांच का जार रखा, मालिक टकराया, जार टूट के नीचे गिर गया। नौकर पर चिल्ला रहा है, ये क्या तरीका है, तुम्हें कितनी बार कहा यहां जार रखने की चीज है क्या। अब बताओ गलती मालिक की है कि नौकर की? हाँ, मालिक की है ना। तो मालिक चल रहा है, देखो अहंकारी की स्थिति ऐसी है, मालिक के टकराने से जार गिरा तो नौकर को डांट, और जार चल रहा है, मालिक ने उसे सड़क पर रास्ते पे रखा, अचानक रखा, नौकर से टकरा कर गिर गया। क्यों है, अंधे है, दिखता नहीं है, क्या हो गया। अभिमानी कभी अपनी कमी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता, वो सदैव दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने का आदी होता है, और यही उसके छिछलेपन की पहचान है। तो दोषों को देखना छिद्रान्वेषण है, दोषारोपण, दोषों का प्रचार करना छिद्रान्वेषी की पहचान है, और दोषारोपण करना मनुष्य के छिछलेपन की पहचान है। अब दोषों का समन या शोधन, संशोधन करो। किसी में कोई कमी हो, दोष का पोषण मत करो, दोषों का शोधन करो। और ये अगर हमने करने में निपुणता प्राप्त कर ली तो हम अपने जीवन को एक अलग ऊंचाई दे सकते हैं। किसी में कोई कमी है तो शोधन करो। शोधन करते समय क्या करना होता है, शोधन करते समय क्या करना होता है, देखिए आप लोग जब अनाज सुधारते हैं, अनाज सुधारते समय क्या करते हैं, कंकड़ होता है और कुछ उसमें होता है, घास फूस होती है। अनाज को एक जगह लेते हैं, थोड़ा फटक करके जो स्थूल चीज़ें उसको अलग कर देते हैं, जो बची हुई चीज़ें उसमें से धीरे से लेते हैं, और एक आध कंकड़ होता उसे नज़रअंदाज करके एक तरफ कर देते हैं। अनाज को अपने साथ रखते हैं, अनाज को अपने साथ रखते हैं। व्यक्ति के जीवन की अच्छाइयों को एक तरफ रखते जाओ और धीरे से बुराई को एक तरफ कर दो, व्यक्ति अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन केवल बुराई को पकड़ के रखोगे, कुछ नहीं हो सकेगा। मैं कई बार बोलता हूं, व्यक्ति को सुधारना है तो क्रिटिसाइज मत करो, क्रिटिगाइड करो। ये क्रिटिसाइज और क्रिटिगाइड में क्या अंतर है। घर में बहू ने खाना बनाया, खाना बनाया, अभी पूरा अभ्यास नहीं था, आजकल की लड़कियां तो ऐसी ज़्यादा बनाती अनाती नहीं है, लेकिन बना लिया। खाना आपके मनोनुकूल नहीं है, आप तमा गए, अरे कुछ आता ही नहीं है, अकल ही नहीं है, पता नहीं किसको भगवान ने हमारे घर भेज दिया, और तमाशा खड़ा हो गया। परिणाम आपके सामने, आपके सामने थाली है और भोजन करते समय आपने थाली देखा और अपनी बहू से कहते, वाह कितना अच्छा खाना बना रही हो तुम। आजकल की लड़कियां तो खाना बनाना जानती भी नहीं, पर मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें कुकिंग में इंटरेस्ट है, तुम खाना बनाती हो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हाथ में गजब का स्वाद है, बहुत अच्छा बनाती हो, तुमने बहुत अच्छा बनाया, सब कुछ ठीक बनाया है, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाए। रोटी भी तुमने बहुत बढ़िया बनाई है, बस थोड़ी सी इसकी गोलाई और बना लोगी तो बहुत अच्छा होगा। बाकी बहुत अच्छा, तुम्हारा स्वाद तो ऐसा है कि उंगली से चाट ले, लोग उंगली चाट ले, पर अब थोड़ा सा मसाले के कॉम्पोजिशन को और ठीक कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। बोलो, ऐसा सुनने वाला आपका कायल होगा कि नहीं। क्रिटिसाइज का मतलब है सीधी सीधी खरी आलोचना करना, और क्रिटिगाइड का मतलब है व्यक्ति के गुणों को उभारते हुए उसको उसकी कमियों का एहसास करा देना। यह दृष्टि होनी चाहिए। बेटे का रिजल्ट निकला, रिपोर्ट कार्ड आया, 4 विषयों में उसने डिस्टिंक्शन पाया, पर गणित में उसने बहुत कम मार्क्स लाए। माँ ने सब में 4 विषयों में जिसमें जिसमें डिस्टिंक्शन लाया था उसमें वेरी गुड लिख दिया, और जिसमें कम मार्क्स था उसमें कुछ नहीं बोला। उसकी सहेली सामने थी, उसने कहा ये क्या हुआ, तुमने बाकी सब में वेरी गुड किया, उसने मैथ्स में कम मार्क्स लाए, तुम्हें मैथ्स के बारे में बोला था कि बेटे तुम्हें इसको तैयारी करना है, तुम्हारा मैथ्स वीक है। बोले मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है,
मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने बिना कहे उसे सब कुछ कह दिया। बेटा बड़ा प्रभावित हुआ, बोला माँ ने इसमें कुछ रिमार्क नहीं लगाया, इसका मतलब मुझे मैथ्स पर अपना फोकस देना चाहिए। और उनने मैथ्स पर फोकस दिया, अगली बार में मैथ्स में भी डिस्टिंक्शन आ गया। दृष्टि क्या है? तो व्यक्ति में सुधार संशोधन यदि हो तो इसी तरीके से हो सकता है। तो अच्छा की बात है, छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति से बच करके व्यक्ति को दोष मुक्त करने का, दोष मुक्त होकर के जीवन जीने का आदि और अभ्यास बनना चाहिए। यही हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनेगा। इसी स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315।